प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर ओर। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चम् अणुपेहाओ, भवीयजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहु अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करयो। गाथा पाठ करेंगे तो आज संसार भावना की, या फिर ये बोल लेते हैं एकत्व भावना से। एक एक गाथा बोलेंगे 74 नंबर गाथा से, 74 से। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। लोकानुप्रेक्षा यानी लोक का आकार आदि इसमें बताएंगे, तो उसकी चर्चा करने से पहले, गाथाएं प्रारंभ करने से पहले, यहाँ पर जो वचनिकाकार हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा, वो थोड़ी सी गणित की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि लोक के आकार प्रकार की और आगे लोक का स्वरूप दो तरह से बताया जाता है। एक तो आकार प्रकार रूप से, और एक षड्द्रव्यात्मक। तो षड्द्रव्यात्मक लोक की भी जब चर्चा करेंगे तब भी उनकी संख्या आदि की चर्चा आएगी, तो उसमें भी गणित की बात आएगी। और जब लोक के स्वर आकार प्रकार रचना की बात करेंगे तब भी उसमें गणित देखना जरूरी है। इसलिए यहाँ थोड़ी सी गणित की चर्चा थोड़ा वो समझने के लिए आवश्यक जानकर गणित बता रहे हैं। तो जो गणित है उसमें सबसे पहले तो परिकर्माष्टक बताया। परिकर्माष्टक में क्या क्या है? परिकर्माष्टक में क्या क्या होता है? जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग भाग वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल। बड़े जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल। फिर उसके बाद में त्रैराशिक बताया था कि किसी भी चीज का जब हमारे पास में कोई प्रमाण राशि है, कोई फल राशि है और इच्छा राशि है, यानी कोई प्रमाण दिया है उसके फल में ये होता है, तो हमको जो इच्छा है तो उसका हमारी उसका रिजल्ट क्या आएगा वो निकालने के लिए, जिसे हम चूकी जमा कर बोलते हैं, सत्रह राशि करना यहाँ सिखाया। फिर क्षेत्रफल निकालने की बात यहाँ बताई। इसके बाद में अलौकिक गणित के दो भेद किए। अलौकिक गणित के दो भेद कौन कौन से? दो भेद अलौकिक गणित के दो भेद कौन कौन से चित्रांगी? संख्यामान और उपमामान। संख्यामान और उपमामान। संख्यामान के कितने भेद हैं? संख्यामान के
कितने भेद हैं? संख्या मान के 3 भेद है, संख्यात, असंख्यात, अनंत। पहले प्रारंभ में 3 भेद हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर संख्यात के कितने भेद हैं? विनती। 3, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। हाँ, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे चलेंगे नीचे से। जघन्य, मध्यम, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। असंख्यात के कितने भेद हैं? असंख्यात के बेला भाभी, 9 भेद है। कौन कौन से? परिता संख्यात और युक्ता संख्यात और संख्यात संख्यात, असंख्यात, असंख्यात, असंख्यात संख्यात, ये और 3। सबसे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। हाँ, ये 3 हो गए, परिहित संख्यात, युक्त संख्यात और असंख्यात असंख्यात। और इसमें से प्रत्येक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे करके 9 भेद असंख्यात के। अनंत के कितने भेद हैं? अनंत के भेद बोलिए अनीता जी। परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत। परिहित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत, ये 3 भेद है और इनके भी फिर आगे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ऐसे करके टोटल कितने हो गए अनंत के भी? 9 प्रकार का अनंत, 9 प्रकार का असंख्यात और 3 प्रकार का संख्यात। इस तरह से संख्या मान के कुल कितने भेद हो गए हैं? 21 भेद संख्या मान के हो गए हैं। उसमें से हमने देखा था सबसे पहले जघन्य संख्यात। जघन्य संख्यात कितना होता है रजनी जी? जघन्य संख्यात नहीं ध्यान। जघन्य संख्यात बोलिए भाई साहब। 2 जघन्य संख्यात 2 से प्रारंभ होता है, अपन ने बात की थी ना। एक को तो संख्या में मानते नहीं, क्योंकि उसको एक का एक में गुणा करो, एक का एक में भाग दो तो कुछ उसका रिजल्ट नहीं आता है, कोई संख्या बढ़ती नहीं है। संख्यात प्रारंभ होता है 2 से, तो जघन्य संख्यात है 2। और मध्यम संख्यात कितना होगा? मध्यम संख्यात कितना होगा बोले सुमन जी। मध्यम संख्यात होगा, जघन्य संख्यात में 1 प्लस कर देंगे। बस एक ही संख्या होगी। जघन्य संख्यात मैंने 2 है, उसमें 1 प्लस कर दिया तो 3 हो गया मध्यम संख्या। नहीं, जघन्य संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात के बीच वाली संख्या। हाँ, जघन्य संख्यात में 1 प्लस करके यानी वहां से लेकर, और उत्कृष्ट संख्यात में 1 माइनस 1। जघन्य संख्यात से 1 अधिक और उत्कृष्ट संख्यात से 1 कम, वो सब हो गया मध्यम संख्यात। तो अपने को एक तो पता लग गई कि 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट वाला संख्या कौन सी है उसके लिए अपने को उत्कृष्ट संख्यात देखना पड़ेगा। उत्कृष्ट संख्यात कितना है? उत्कृष्ट संख्यात कितना है सुनीता आंटी? मानो 99 माना। माना नहीं है, एक्चुअल में बताना है, मानना नहीं है। ये माना हुआ नहीं 2 और 3, ये एक्चुअल है। जघन्य संख्यात 2 ये एक्चुअल संख्या है, मानी भी नहीं। हाँ तो 100 फिर 99 उत्कृष्ट अरे हुआ। मानना नहीं है, एक्चुअल पूछ रही हूँ अभी। तो आप 100 थोड़ी ना है उत्कृष्ट संख्यात, आप तो फिर वही बता रहे हो। उत्कृष्ट संख्यात एक्चुअल में कितना है? वो तो नहीं। बोलिए विनीता। दीदी 46 अंक प्रमाण गिनती के हिसाब से हर एक दूसरी परिभाषा हो रहा है। नहीं 46 अंक बता रही हूँ। परितय जघन्य असंख्यात से 1 कम। हाँ, जघन्य परित संख्यात से 1 माइनस 1 कम। जघन्य परित संख्यात -1 इज इक्वल्स टू उत्कृष्ट संख्यात। ये आएगा, बताया था ना उस दिन। जो आगे वाली संख्या है उसमें 1 माइनस करेंगे, जो भी उत्कृष्ट संख्याएं हैं तो उससे आगे वाली संख्या वो जघन्य होगी। देखो ये अपन ने चार्ट बनाया था, ये चार्ट देखा था। तो इस चार्ट में क्या है कि ये तो जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। फिर जघन्य परित संख्यात, मध्यम परित संख्यात, उत्कृष्ट परित संख्यात।
तो ये उत्कृष्ट संख्यात के बाद में क्या आ रहा है अगली संख्या? जगन्य परीत संख्यात। तो जगन्य परीत संख्यात -1, अभी मैंने युक्त थोड़ा ना बोला था, परीत ही बोला था ना। जगन्य अगर गलती से युक्त बोल दिया मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो परीत संख्यात, जगन्य परीत संख्यात -1 वो होता है उत्कृष्ट संख्यात। जगन्य संख्यात एक्चुअल में जगन्य संख्यात है 2 और उत्कृष्ट संख्यात है जगन्य परीत असंख्यात -1, ये एक्चुअल संख्या है। और 3 से लेके और जगन्य ये जो उत्कृष्ट संख्यात है उसमें से 1 कम करेंगे, वो सारी बीच की संख्याएं हो जाएगी मध्यम संख्या। ठीक है, तो अब ये तो हमने जो संख्या बता दी आपने कि जगन्य परीत संख्यात -1, तो अब समस्या ये है जगन्य परीत संख्यात क्या है, हमको वो नहीं पता। तो हमने जगन्य परीत संख्यात निकालने की उसको यहाँ कैलकुलेट करके बताया गया है जगन्य परीत संख्यात क्या होता है। तो उसके लिए आपको ध्यान होगा, हमने 4 कुंड बनाए थे, 4 खड्डे खोदे थे। कितने बड़े बड़े 4 खड्डे बनाए थे, 4 कुंड कितने बड़े बड़े बनाए थे और चारों को नाम दिए थे। हाँ भाई, सब लोगों को याद रखनी है चीजें। बोलिए प्रेमलता जी। 1,00,000 योजन चौड़े और 1,000 योजन गहरे। बढ़िया। ये तो लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन चौड़े मतलब 1,00,000 योजन व्यास, उसका डायमीटर, एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी। 1,00,000 योजन व्यास और 1,000 योजन गहराई वाले कितने कुंड बनाए थे? 4 कुंड बनाए थे। अनामिका कुंड, शलाका कुंड, महाशलाका कुंड और एक और है। हाँ, आगे पीछे नहीं करना है नाम इनके, आगे पीछे हो गए। हाँ शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। चलिए बढ़िया। बोलिए निशा जी, नाम बोलिए चारों कुंडों। अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका और महाशलाका कुंड। हाँ ठीक है, इस तरह से ये 4 कुंड बनाए थे। पहला अनवस्था कुंड, दूसरा, चारों कुंडों का साइज सेम है। अभी फर्स्ट बार में जब कुंड बनाए हैं सबसे पहले, तो चारों का साइज एक सा है। 1,00,000 योजन है जम्बूद्वीप प्रमाण व्यास और 1,000 योजन गहराई। जम्बूद्वीप की भी इतनी है, 1,000 योजन गहराई है, 1,00,000 योजन व्यास है। तो जम्बूद्वीप प्रमाण 4 कुंड यहाँ बनाए। पहले का नाम अनवस्था, दूसरे का नाम शलाका कुंड, तीसरे का नाम प्रतिशलाका कुंड और चौथे का नाम महाशलाका। ऐसे 4 कुंड बनाए। फिर क्या किया था, उसमें से क्या किया था ललतेज जी? इनकी संख्या निकाल कर 4/11। नहीं नहीं नहीं, क्या किया था बोलिए, बोलिए। बस इतना ही कराया था, इसके आगे क्या कराया? अरे कराया तो था, काम भी दिया था आपको। बोलिए वर्षा। 46 अंक परमाणु उसके अंदर राई के दाने डाले थे। हाँ अभी तो वो पहले तो भरे, तो अंक प्रमाण तो हाँ उसने ऐसे मतलब कुंड को भरा ऊपर तक पहाड़ जैसे बनाकर। हाँ, उसको सरसों के दानों से भरा था कि नहीं? ये इतना बड़ा जो पहला अनवस्था कुंड था उसको सरसों से भरा। और सरसों से कैसा भरा था कि पूरा पिरामिड बन जाए ऊपर शिखाओं तक, ऐसा लेवल वाला नहीं, ऊपर तक ऐसे भर भर के, जैसे आप पूजा कर रहे हैं ना अभी भादवे में, तो वो पिरामिड बन जाता है वैसा, ऐसा उस कुंड को भरा। तो उसमें कितने सरसों के दाने आए थे? तो लेवल तक में कितने सरसों के दाने आए? लेवल तक में तो आए थे 45 अंक प्रमाण। और उसको जब शिखाऊ भरा, यानी और भरते गए ऊपर तक, तो उसमें कितने हो गए? 10 गुना ज्यादा, यानी 46 अंक प्रमाण उसमें सरसों आई थी। और वो 46 अंक प्रमाण आपको संख्या दिखाई थी, लिखी थी आप लोगों ने? लिखी थी क्या? 1,997 कोटि 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 कोटि, ये इतनी सरसों, ये 46 अंक प्रमाण की उसके अंतर्गत आई थी।
ये 46 अंक प्रमाण इसमें सरसों आई। फिर क्या करना था इस सरसों का, ये देखिए ये संख्या यहाँ दी है, ये अपन ने उस दिन देख ली थी पढ़ के। ये पूरे 46 अंक, अंक का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ, ये जो दिए हैं यहाँ फिगर, ये 46 अंक हैं। तो इतनी सरसों वहां यहाँ पर आई है। अब क्या करना है कि इस सरसों को एक एक दाने को खाली करना है। कहाँ खाली करना है, एक एक दाने को कहाँ खाली करना है, सरसों को खाली करना था। काम दिया था ना आपको, खाली करके लाना था 5-6 दिन में। हुई कि नहीं हुई खाली, खाली हुई कि नहीं हुई, कि भूल ही गए थे, भरी हुई है, भरी हुई रहेगी तो काम नहीं चलेगा। कहाँ खाली करना था, कहाँ खाली करना था, बोलिए पूर्णिमा आंटी। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे डालते जाना जब तक एक खत्म नहीं साथ सारी सरसों उठा के डाल दे समुद्र में। एक सरसों, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे डालते क्रम से। सरसों का एक एक दाना, ये जितनी सरसों आई ना पूरी 46 अंक प्रमाण, 1997 कोटाकोटी ऐसा, इतनी सारी का एक दाना उठाना है और सबसे पहला दाना डालना है जम्बूद्वीप में, फिर दूसरा डालना है लवण समुद्र में, तीसरा धातकी खंड द्वीप में, चौथा कालोदरी समुद्र में, पांचवा पुष्कर द्वीप में, छठा पुष्करवर समुद्र में, फिर आगे घृतवर द्वीप में, फिर घृतवर समुद्र में, फिर शीरवर द्वीप में, फिर शीरवर समुद्र में। ऐसे एक एक दाना एक द्वीप में, अगला दाना दूसरे समुद्र में, फिर अगला दाना दूसरे द्वीप में, फिर अगला दाना आगे वाले समुद्र में। ऐसे करके जम्बू मध्य लोक में जितने द्वीप समुद्र हैं, कितने द्वीप समुद्र हैं मध्य लोक में, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और ये अपने पास सरसों आई है, ये कितनी है, संख्यात है कि असंख्यात है, ये जो सरसों आई अपने पास संख्यात है कि असंख्यात है, बढ़िया संख्यात है, संख्या बता दी ना इसकी, उन 46 अंक प्रमाण बताइए तो संख्यात है। तो ये संख्या, ये जो सरसों हमने डाली एक एक दाना, ये कहाँ जाके खत्म होगी, कि संख्यातवे द्वीप या समुद्र पे जाके। अब ये किस पे खत्म होगी, द्वीप पे होगी कि समुद्र पे होगी। अब ये तो देख सकते हैं अपन, सम संख्या आई है ना, तो सम संख्या आई है, तो जहां तक है द्वीप पे खत्म होनी चाहिए, पर 4/11 भी है और आगे। तो अपन मान ले किसी द्वीप पे जाके ये आगे संख्यात नंबर वाले द्वीप पे आगे जाके, जितना ये 46 अंक प्रमाण है उतने वाले नंबर पे, उस द्वीप पे जाके ये सरसों पूरी हुई। तो जिस द्वीप पे ये सरसों पूरी हुई है, वो वाला द्वीप, उस द्वीप के व्यास के बराबर अब फिर से इकट्ठा करना है। किस द्वीप पे खत्म, उसका व्यास कितना होगा। देखो थोड़ी सी लोक की रचना अपने को आइडिया है, लोक की रचना, मध्य लोक की रचना कैसी है द्वीप समुद्रों की। मध्य लोक में असंख्य द्वीप समुद्र हैं। तो पहला द्वीप जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र उसको घेरे हुए है। तो लवण समुद्र की एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी कितनी हो गई है, दुगनी, यानी 2 लाख योजन। ठीक है। फिर धातकी खंड उसको चारों तरफ से घेरे हुए है, तो धातकी खंड की है 4 लाख, ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 4 लाख। एक किनारे से दूसरे इतना, ये इतना व्यास है ना, ये दुगना है 4 लाख योजन का। टोटल नहीं, केवल ये एक किनारा ये हुआ, दूसरा किनारा ये हुआ। फिर आगे वाला जो है वो हो गया 8 लाख का, उसके आगे वाला हो गया 16 लाख का, उसके आगे वाला हो गया 32 लाख का, उसके आगे वाला हो गया 64 लाख का। ऐसे आगे करते करते इनका जो व्यास है वो व्यास दुगना दुगना होता जा रहा है। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान हो, अभी अपन ने थोड़े दिन पहले नंदीश्वर द्वीप की रचना समझी थी। नंदीश्वर द्वीप का व्यास कितना है, नंदीश्वर द्वीप का व्यास वो तो बता सकते हैं, पूजा में आता है। नंदीश्वर द्वीप का व्यास, बेला भाभी हो क्या, आप यहाँ बैठे हो, बड़ा कंफ्यूजन करके रखते हो आप। हो अभी याद नहीं है, 36,000 याद, 163 हाँ 163 कोटि, 163 कोटि, 163 कोटि नहीं है, आगे और है। बोलिए अलका जी। 163 करोड़ 56 लाख, ऐसा कुछ है।
करोड़ 163 कोड़ी चौजन महा लाख 84 एक दिशि में लहा। 163 करोड़ 84 लाख योजन, इतना, ये तो 8वें नंदीश्वर द्वीप का व्यास है, 8वें का। अपने को कहाँ पहुंचना है? 29 अंक प्रमाण आगे वाले द्वीप पे। तो दुगना दुगना करना, इसी का दुगना करो, 163 करोड़ 84 लाख का दुगना, वही कितना लाखों में आएगा। तो वो जो आगे जिस द्वीप पर वो लास्ट सरसों गिरी है अपनी, वो दाना, उसका जो व्यास है वो कितना, अब क्या बोले, करोड़ों अरबों खरबों में कितना आएगा वो, उसके व्यास वाला, चौड़ाई वाला और 1000 योजन गहराई वाला फिर से एक कुंड बनाना है। अभी तो कितना बनाया था अपन ने? जम्बूद्वीप प्रमाण 1 लाख योजन का पहला अनवस्था कुंड, ठीक है। बाकी के जो 3 कुंड है वो तो वही रहेंगे। ये अनवस्था कुंड हर बार नए नए बनेंगे। तो पहला सबसे छोटा बना था 1 लाख योजन वाला। अब जो दूसरा अनवस्था कुंड बन रहा है, वो दूसरा अनवस्था कुंड कितना बड़ा बनाना है कि जिस द्वीप पर वो सरसों लास्ट गिरी है, उस द्वीप का जो व्यास है, उसकी एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी है, वो जितनी योजनों में है उतने योजन चौड़ाई वाला फिर से एक खड्डा बनाना है। और उस खड्डे में फिर से सरसों के दाने, कहाँ से लाएंगे इतनी सरसों? वो वाली तो समुद्रों में डला दी है कहाँ से लाएंगे? ये सब माइंड में करना है, सब दिमाग में। उस इतने बड़ा जो खड्डा बना है उसमें फिर से सरसों भरनी है। और कैसे भरनी है? वही शिखाऊ पिरामिड बना के उसमें सरसों भरनी है। भर गई सबकी? किसी को टेंशन तो नहीं हो रही है? भर गई कि मन में भरनी है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, भर गई, दिक्कत नहीं है। फिर क्या काम करना है? फिर यही काम करना है। फिर क्या काम करना है? फिर एक दाना उससे आगे वाले द्वीप में, आगे वाला द्वीप और समुद्र जो भी है उसके आगे वाला समुद्र में एक दाना, फिर उसके आगे वाले द्वीप में दूसरा दाना, फिर उसके आगे वाले समुद्र में एक दाना, फिर उसके आगे वाले द्वीप में दूसरा दाना। ऐसे करके उसमें कितनी सरसों आएगी? ये जो दूसरा अनवस्था कुंड बना है उसमें सरसों कितनी आएगी? वही 46 अंक प्रमाण नहीं आएगी, सब मना कर रहे हैं। 46 अंक प्रमाण तो 1 लाख योजन वाले में आई थी, अब उसमें तो कितनी आएगी? उसकी संख्या आप क्या बताएं? तो वो जितनी सरसों आएगी उसमें उसको खाली करना है, एक एक द्वीप में एक एक दाना, एक एक समुद्र में एक एक दाना। और फिर वो कहाँ जाके खाली होगी? वो भी खाली होगी, अभी मध्य लोक खत्म नहीं हुआ है, अभी मध्य लोक के द्वीप समुद्र पूरे नहीं हुए हैं। अब वो जिस द्वीप या समुद्र पे जाके खाली होगी, वो लास्ट दाना गिरेगा, फिर उसके डायमीटर का, उसकी चौड़ाई जितने व्यास वाला तीसरा अनवस्था कुंड बनाना है। और नहीं, एक बात अपने बीच में रह गई, ये पहला अनवस्था कुंड जब अपना खाली हुआ ना, पहला अनवस्था कुंड खाली हुआ, तब हमको काउंटिंग करने के लिए कि हमारा एक अनवस्था कुंड खाली हो गया है, हमको एक सरसों डाल देनी है, किसमें? शलाका कुंड में। देखो फिर से, पहला अनवस्था कुंड खाली हुआ था अपना, ये 46 अंक प्रमाण सरसों आई थी, तो पहला अनवस्था कुंड अपन ने खाली किया, 29 अंक प्रमाण आगे जाके द्वीप समुद्रों पे। तो जब पहला पूरा खाली हो गया, तो अपनी याददाश्ती के लिए कि हमारा एक अनवस्था कुंड खाली हो गया है, तो अभी अपन ने 4 बना रखे थे ना, उसमें से पहला तो अनवस्था है, दूसरे का नाम क्या है? शलाका कुंड। उस शलाका कुंड में एक दूसरी कोई और दूसरी सरसों, वो वाली सरसों नहीं, दूसरी कोई सरसों उसमें डालनी है, कि एक सरसों उसमें डली है, इसका मतलब एक अनवस्था कुंड अपना खाली हो गया है। अभी ये दूसरा अनवस्था कुंड बनाया इतना बड़ा, और फिर जब वो खाली हो गया, तो अब दूसरी सरसों शलाका कुंड में दूसरी सरसों डालनी है। फिर तीसरा अनवस्था कुंड बनाया, वो लास्ट सरसों जहाँ गिरी थी, तीसरा अनवस्था कुंड बनाया, उसको फिर से पूरा सरसों से लबालब शिखाओं तक भरा। और भरने के बाद क्या करना है? भरने के बाद क्या करना है? खानी नहीं है सरसों, खाली करनी है। फिर से एक द्वीप में एक सरसों, एक समुद्र में एक सरसों, एक द्वीप में एक सरसों, एक समुद्र में एक सरसों, ऐसे खाली करके। कौन से नंबर का था ये?
कौन से नंबर का खाली कर रहे हैं ये? तीसरे नंबर का। तो तीसरी सरसों उसमें डाल देनी है शलाका कुंड में। ठीक है, तीसरी सरसों डाली, फिर वापस से वो जो सरसों जहाँ खाली हुई थी उतने ही बड़े व्यास वाला फिर से अनवस्था कुंड बनाना, उसमें सरसों भरना, शिखाओं तक भरना, और फिर एक एक सरसों एक द्वीप में एक समुद्र में जाके खाली करना। और फिर जब वो पूरा खाली हो जाए तो चौथी सरसों डालना है शलाका कुंड में। कब तक करना है ये काम? जब तक शलाका कुंड पूरा शिखाओं तक नहीं भर जाए। कब तक करना है ये काम? आज रात में बैठ के आज रात में पूरा कर लेंगे। नींद आएगी कि नहीं? अभी तो ये तो क्या आप लोग पक जाओगे, नहीं तो बार बार में। चौथा अनवस्था कुंड बनाओ, उतना ही बड़ा। कितने बड़े बड़े बन रहे हैं आगे वाले अनवस्था कुंड, कितने बड़े बड़े बन रहे हैं। वो भरने में तो हम भर रहे हैं, लेकिन खाली होने में कितना टाइम आगे जा, टाइम मतलब कितना आगे जाके वो खाली होगा। तो वो जो अगला कुंड बनेगा वो कितना बड़ा व्यास वाला बनेगा। इसकी वो समझ में आ रही है आपको? पहला अनवस्था कुंड केवल 1 लाख योजन का था, दूसरा अनवस्था कुंड पता नहीं कितने लाख योजन का, करोड़ों योजनों का बन रहा है। तो वो उसमें जितनी सरसों आएगी वो कहाँ जाके खाली होगी। तो फिर जो तीसरा अनवस्था कुंड बन रहा है उसका जो व्यास, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी ज्यादा अधिक है। तो फिर जब वो खाली होगा आगे जाके तो चौथा अनवस्था कुंड और पता नहीं कितना अधिक व्यास वाला बन रहा है। ऐसे करते करते वो जो आगे जा, फिर भी आप समझो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अभी तो 3-4 भरी हैं, 3-4 अपनी 4 शलाकाएं डली है उसमें, शलाका कुंड में 4 सरसों। अभी उस शलाका कुंड को पूरा कितना भरेगा? वो 46 अंक प्रमाण भरेगा, उसी साइज का है ना वो पूरा। 46 अंक प्रमाण बार ये खाली करना है, भरना है उसको। और जब एक शलाका कुंड पूरा भर जाए शिखाओं तक, तब एक सरसों का दाना डालना है प्रति शलाका कुंड में। 4 कुंड बने हुए हैं, चारों कुंडों को भरना है, चारों कुंडों को भरना है। और दूसरे कुंड को भरने के लिए पहले कुंड को कितनी बार खाली करना है, भरना है, और वो कितने बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। इसके बाद में जब नींद तो नहीं आ गई किसी को सुन के कि सपनों में पहुंच गए? जगे हुए हैं ना सब? समझ में आ रही है आपको? असंख्यात कितना बड़ा होता है। हमको तो यहीं आगे बोला नहीं जा रहा है कि उसका व्यास कितना होगा आगे वाले समुद्र का, द्वीप का। कितना सारा काम करना है। तो शलाका कुंड जब पूरा भर जाएगा तो एक सरसों डालेगी किसमें? प्रति शलाका कुंड में। फिर ऐसे करके वापस शलाका कुंड को समझ लो खाली कर दिया, और फिर से दोबारा से शलाका कुंड जब दोबारा भर जाए तो दूसरी सरसों डलेगी प्रति शलाका कुंड में। फिर शलाका कुंड तीसरी बार पूरा भर जाए तब तीसरी सरसों डलेगी प्रति शलाका कुंड में। ऐसे करके जब प्रति शलाका कुंड पूरा फुल भर जाए, वही शिखाओ, तब एक सरसों डलेगी महाशलाका कुंड में। और जब महाशलाका कुंड पूरा फुल भर जाए तब वो जो उसमें सरसों के दाने आते हैं वो संख्या होती है जघन्य परीत असंख्यात। वो जघन्य परीत असंख्यात कितना बड़ा है देखिए। ये अनवस्था कुंड एक बार भरा, फिर एक एक दाना निकालकर एक द्वीप और एक समुद्र में डालना है जब तक पूरी सरसों समाप्त नहीं हो जाए। ये द्वीप और समुद्र बताए हैं मध्य लोक के। लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदरी, ऐसे करते करते लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप है। अब जिस द्वीप समुद्र पर सरसों समाप्त हुई अनवस्था कुंड वाली पहले की, उसका जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, उतने व्यास वाला 1000 योजन गहरा, गहराई सबकी वही है 1000 योजन। पहला इतना बना था 1 लाख योजन का। दूसरा आप देखो, यहाँ तो नाप नहीं दी है, नाप बता भी नहीं सकते, पर बहुत बड़ा उससे ये दूसरा अनवस्था कुंड बना है। अब इसके निकालने का फॉर्मूला है कि ये हमको कैसे पता लगेगा कि हम इसका कैसे निकालें। तो वो जितने नंबर का द्वीप होता है, पर अभी अपन वो नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से वो निकाला जाता है। दूसरा अनवस्था कुंड कितना बड़ा होगा कि प्रथम अनवस्था कुंड 46 अंक प्रमाण सरसों थी,
इसे एक एक द्वीप समुद्र में बिखेरते हुए इतने नंबर के ही द्वीप समुद्र पर आ चुके हैं। इसलिए नया अनवस्था कुंड 46 अंक प्रमाण वाले समुद्र के पूरा जो व्यास है, तो ये 46 अंक प्रमाण की जो संख्या थी ना, 1997 कोटा कोटि कोटा कोटि कोटा कोटि कोटा कोटि, ये वाली जो संख्या थी, इतना बड़ा व्यास वाला और 1000 योजन गहराई वाला, ये इतना बड़ा डायमीटर का तो दूसरा अनवस्था कुंड बन रहा है। वो भी तीसरा, अब ये इतनी इसमें जो सरसों आएगी, वो तीसरा कुंड वो जो खाली होगा, तो तीसरा कुंड कितना बड़ा बनेगा। इस द्वितीय अनवस्था कुंड में पुनः सरसों के दाने भरेंगे और ऊपर तक भी भरना है, वही शिखाऊ जैसा। और इसमें कितनी सरसों आएगी आप स्वयं ही निकाल लीजिए। इसमें क्या लिखा है, कितनी सरसों आएगी, तो लिखा है आप अपन स्वयं ही अब करो कि कितनी आएगी। इस प्रकार जब ये दूसरा अनवस्था भर गया तो शलाका कुंड में अलग से एक सरसों डालनी है, और फिर ये जो सरसों है जो दूसरा अनवस्था कुंड भरा है, उसको आगे आगे के द्वीप समुद्र में खाली करते जाएंगे। देखो पहला अनवस्था कुंड इतना छोटा बना था, ये दूसरा अनवस्था कुंड इतना बड़ा बन गया है। और ये इधर शलाका कुंड में पहले एक सरसों डाली थी पहला अनवस्था कुंड भरने पर, और दूसरा अनवस्था कुंड भरा तब शलाका कुंड में दूसरी सरसों डाल दी है। फिर ये खाली किया और फिर जहां वो अंतिम सरसों डाली उतने व्यास वाला फिर से अनवस्था कुंड बनाएंगे। ये तीसरा अनवस्था कुंड। यहाँ अनवस्था कुंड की चौड़ाई हर बार बदलती जा रही है। और जब तीसरा अनवस्था कुंड बना तो फिर शलाका कुंड में तीसरी सरसों डाल दी। तो जब ये इस तरह से शलाका कुंड ये पूरा भर गया, ये भरा हुआ शलाका कुंड यहाँ दिखाया है कि जब शलाका कुंड भी शिखाऊ तक भर जाएगा तब प्रति शलाका कुंड में एक सरसों यहाँ पर डाली जाएगी। ठीक है, फिर वापस से वही प्रक्रिया करते करते जब दोबारा से शलाका कुंड भर जाए तब प्रति शलाका कुंड में एक और सरसों डालेंगे। और जब प्रति शलाका कुंड पूरा भर जाए तब महाशलाका कुंड में एक सरसों डलेगी। फिर वापस से इन सबको खाली करो। अनवस्था कुंड का साइज हर बार बढ़ता जा रहा है। फिर से शलाका कुंड एक बार पूरा भरेगा तब प्रति शलाका में एक सरसों डलेगी। ऐसे करते करते जब प्रति शलाका कुंड 2 बार भर जाएगा तब महाशलाका में दूसरी सरसों आएगी। फिर वापस से इन सबको खाली करके शलाका कुंड को पूरा भरें तब प्रति शलाका कुंड में एक सरसों आएगी। ऐसे करके जब प्रति शलाका कुंड तीसरी बार फुल भर जाएगा तब महाशलाका में तीसरी सरसों आएगी। ऐसे करते करते ये 46 अंक प्रमाण बार प्रति शलाका कुंड जब भर जाएगा तब एक बार महाशलाका कुंड पूरा भरेगा। तब वो जो संख्या आएगी जो महाशलाका कुंड में जितनी सरसों महाशलाका कुंड जब पूरा भर गया तो वो जो अंतिम अनवस्था कुंड भरा है, अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों आई है वो सरसों का प्रमाण है जगन्य परीत असंख्यात। यानी महाशलाका कुंड जब भर जाएगा तो उसमें भी सरसों आएगी 46 अंक प्रमाण ही, लेकिन जिस समय महाशलाका कुंड भरा है उस समय जो अंतिम अनवस्था कुंड बना था उसमें जितनी सरसों आई है उस सरसों का प्रमाण वो जगन्य परीत असंख्यात कहलाता है। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात? नहीं आई? किस किस को नहीं आई समझ में? 1 2 नहीं समझ में आने की पूछ रही हूँ मैं कि बस बिना सोचे समझे हाथ खड़ा कर रहे हैं। स्मिता आंटी समझ में नहीं आई आपको? क्या नहीं समझ में आया? कुछ आ गया कुछ नहीं आया। ये समझ में आया क्या कि क्या समझ में नहीं आया? ये जो भरा है ना कई असंख्यात में वो समझ में नहीं आया, पीछे वाला आ गया समझ में। चलिए बेला अभी आपको क्या नहीं समझ आया? एक तो ये कि 4-4 क्यों है, दूसरी बात है कि 4-4 क्यों है उसका कारण है भी बताते हैं। सरसों डालता कौन और निकलेगा ये तो सब माइंड से माइंड में करना है। बहुत माइंड लंबी में कहानी सुन के जाके दिमाग सोने लगता है वहां पे। ये डालना कर, या तो ऐसा समझ लेंगे कोई देव कर रहा है, अपने तो बस की बात है नहीं, या तो ऐसा समझ सकते हैं, या फिर वो माइंड में ही करना, मेंटल ही एक्सरसाइज करनी है। एक्चुअल में तो कोई करने वाला है नहीं,
खड्डा कहाँ बनाएंगे, इतना बड़ा खड्डा कहाँ बनाएंगे, अपने पास तो इतनी सी जगह है, खड्डा कहाँ जाके बनाएंगे। इसलिए वो बनाना बनाना नहीं, ये एक उसकी गणना के लिए दिमाग में इस तरह का सोचना है, इस तरह का बनाना है। और ये कुंड क्यों है, 4 कुंड क्यों है, तो चारों का रीजन है ना, चारों का रीजन है। पहला जो अनवस्था कुंड बनाया है वो हमने उनकी संख्याएं देखने के लिए, देखो ये चारों कुंडों का प्रयोजन कि अनवस्था कुंड है वो सरसों की गिनती कि कितनी सरसों आएगी तो वो आगे आगे डालनी है, उसकी गिनती के लिए। शलाका कुंड है वो अनवस्था कुंड की गिनती के लिए, कितने अनवस्था कुंड अपने भर गए, तो वो तब पता लगेगा ना, एक शलाका कुंड अपना भर जाएगा तब ये इतने 46 अंक प्रमाण शलाका अनवस्था कुंड अपने भर गए हैं एक शलाका कुंड भरने का, तो अनवस्था कुंड की गिनती के लिए। प्रतिशलाका कुंड क्यों है, प्रतिशलाका कुंड है शलाका कुंड की गिनती के लिए, कि जब एक बार प्रतिशलाका कुंड भर रहा है इसका मतलब यह है कि 46 अंक प्रमाण बार शलाका कुंड बन गए, ये उसकी गिनती के लिए। और महाशलाका कुंड क्यों है, कि वो प्रतिशलाका कुंड की गिनती के लिए, कि प्रतिशलाका कुंड 46 अंक प्रमाण बार बने तब एक महाशलाका कुंड, यानी अपने को कहाँ तक पहुंचना है, जगन्य परीत संख्या कहाँ पर आएगा, कि जब महाशलाका कुंड पूरा भर जाएगा, और जब महाशलाका कुंड को भरने के लिए जो अंतिम अनवस्था कुंड बनाया था उसमें जितनी सरसों आई है वो सरसों की जो संख्या है वो है जगन्य परीत असंख्यात, उसका नाम है जगन्य परीत असंख्यात। तो इसलिए ये 4 कुंड बनाए, एक ही कुंड बनाया तो हमको पता कैसे लगेगा, हमको कितने अनवस्था कुंड बनाने हैं ये कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए 3 कुंड और बनाए हैं कि ये हमको चौथा कुंड फुल भरना है, लेकिन चौथा कुंड फुल कब भरेगा, जब तीसरा कुंड फुल भरेगा एक बार, तब उसमें हम एक ही सरसों डालेंगे। तो ऐसे करते करते तीसरे कुंड को कितनी बार, ये भी यहाँ पे उदाहरण से भी समझाया है, तीसरे कुंड को कितनी बार बनाना पड़ेगा, और तीसरा कुंड एक बार भी फुल कब भरेगा, जब दूसरा कुंड एक बार भरता है तब तीसरे कुंड में हम एक सरसों डालते हैं। तो ऐसे करके ये कितनी बार दूसरा कुंड बनता है तब तीसरा कुंड एक बार पूरा होता है, ऐसा होता है ना। समझो आप घड़ी की सुइयां होती है, घड़ी की सुइयां होती है, तो छोटी सुई एक राउंड जितनी देर में पूरा करती है, पूरा 12 से चल के 12 पे आए छोटी सुई, उतनी बार में जो मिनट वाली सुई है वो कितनी बार कितने राउंड उसके पूरे हो जाते हैं। घंटे वाली सुई एक राउंड पूरा करे, मिनट वाली सुई के कितने राउंड पूरे हो जाते हैं, कितने राउंड पूरे हो जाते हैं, 12 को 60 से गुणा करो, है ना। और घंटे वाली सुई एक राउंड पूरा करती है, उतने में मिनट वाली सुई के कितने राउंड हो गए और सेकंड वाली सुई के कितने राउंड हो गए, सेकंड वाली सुई के कितने राउंड हो जाते हैं उतनी ही देर में। ऐसे ही अभी तो 3 ही सुइयां हैं, चौथी सुई तो कैसे बनाए अपन, समय में 3 ही तरह के अपने को दिखते हैं। तो ऐसे यहाँ समझो कि महाशलाका कुंड है वो घंटे वाली सुई है, उसको एक बार पूरा करना है, तो उसके लिए मिनट वाली सुई को यानी प्रतिशलाका कुंड को कितनी बार बढ़ना है, उसको कितनी बार चक्कर लगाने, और प्रतिशलाका कुंड को भरने के लिए वो समझ लो जो सेकंड वाली सुई है यानी मिनट वाली सुई को एक बार घूमने के लिए, एक बार मिनट वाली सुई पूरा घूमे उसमें सेकंड वाली सुई कितनी बार घूम जाती है। समझ में आ रही है ये बात, तो घड़ी तो सबके घर में है, घड़ी की सुइयां तो सबने देखी, ये तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही यहाँ अपने को वो संख्या निकालनी है, उस संख्या को इसको बोलते हैं कुंड विधान द्वारा इस संख्या को निकाला गया है। जगन्य परीत संख्या को कैसे निकाला गया है, हर संख्या को निकालने की अलग अलग विधि है, ये कुंड विधान द्वारा केवल जगन्य परीत संख्या को निकाला गया है। आगे और दूसरे मेथड आएंगे दूसरी संख्याओं को निकालने के लिए, तो ये कुंड विधान द्वारा तो हमने 4 कुंड, जैसे वहां 3 सुइयां थी, यहाँ समझ लो 4 कुंड यहाँ बनाए हैं, और लास्ट वाला कुंड फुल जब भरेगा तब वो संख्या अपने को प्राप्त होगी, लेकिन लास्ट वाला कुंड कब भरेगा, जब थर्ड वाला कुंड एक बार भरेगा तब लास्ट वाले में एक डालेंगे, और थर्ड वाला कब भरेगा,
जब सेकंड वाला एक बार भरेगा तब थर्ड वाले में एक डालेंगे, और सेकंड वाला कब भरेगा कि जब ये फर्स्ट वाला एक बार भरेगा तब इसमें एक डालेंगे। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और फर्स्ट वाला एक सा नहीं है हर बार। फर्स्ट वाले की जो डायमीटर है, उसका जो साइज है, वो हर बार बढ़ता जा रहा है। तो उसमें जो सरसों आ रही है वो भी बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन फिर भी वो जब एक बार भरा, उसकी सरसों से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शलाका कुंड में, क्योंकि वो तो भर गई है। और भरने बस एक बार भर दिया, दूसरी बार भर दिया तो 2 सरसों डालनी है, तीसरी बार भर दिया तो 3 सरसों डालनी है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साइज का इफेक्ट किस पे आएगा? उसके साइज का इफेक्ट आएगा अपने संख्या पे, क्योंकि हमारी जो जगन्य परीत संख्यात निकलने वाला है संख्या, वो किससे निर्धारित हो रही है? जो अंतिम अनवस्था कुंड का जो साइज है, मतलब उसमें जितनी सरसों आ रही है, उसकी सरसों का जो प्रमाण है वो है जगन्य परीत संख्या। अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों आई, लास्ट वाले अनवस्था कुंड में वो जितनी संख्या में सरसों आई है, वो संख्या है जगन्य परीत असंख्यात। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ी संख्या है। ये तो समझ में आया, इतना तो समझ में आया ना। ये तो भाव भाषण हो गया कम से कम। अभी और कुछ नहीं समझ में आए तो ये तो अपने को ख्याल में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी संख्या है असंख्यात। हम जैसे बोल देते ना यूं ही, असंख्यात असंख्यात, कितनी बड़ी संख्या है वो असंख्यात, उससे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, बोलिए दीपिका जी। मेरा अनुमान ऐसे कि जैसे 46 को 4 बार 46, मतलब 46 को 46 से मल्टीप्लाई करें, फिर 46 को मतलब इसको 4 गुना जो करते हैं, 46 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 46, तो जो साइज आएगी टोटल वो उतना बड़ा अनवस्था कुंड होगा, नहीं होगा। वो कोटि कोटि जो पूरी प्रमाण है संख्या का, वो भी इसमें ऐड होगा ना, उससे मतलब टोटल मल्टीप्लाई करें तो उससे बड़ा साइज आ जाएगा ना? नहीं, उतना बड़ा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं निकलेगा। 46 अंक प्रमाण सरसों एक बार आई है और वो डाली, तो अगला जो एक्चुअल में जो वो जो द्वीप का साइज डायमीटर है ना, वो उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो द्वीप का साइज तो अलग चल रहा है ना, 1 लाख योजन, 2 लाख योजन, 4 लाख योजन। फिर उस द्वीप का जो साइज होगा उसमें जो सरसों आएगी, तो हम इससे नहीं निकाल सकते कि इस 46 अंक प्रमाण से चौगुनी कर दें या टोटल कर दें, ऐसे नहीं आ पाएगा, वो अलग ही आएगी। ठीक है, जिनको भी आज समझ में आ गया है तो कल तैयारी करके आए। तो कल आप लोगों में से मैं सुनूंगी, जिसको भी समझ में आ गया है तो आप लोग बताएंगे, फिर जो कमी वमी रहेगी उसके मतलब रिवीजन करेंगे। जिन जिनको भी समझ में आया होगा कल मैं सुनूंगी, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। थोड़ा सा ये घबराए नहीं, जिनको अभी लग रहा है कि हमें समझ नहीं आया, इतना कुछ कठिन नहीं है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठ के शांति से सोचेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कठिन, बस थोड़ा बैठ के शांति से सोचना है। बोलिए आशा। जब वो लास्ट वाला अनावस्था कुंड बनाएंगे, उसमें जितनी सरसों भरी जाएगी उसकी उस सरसों की काउंटिंग, और जो बाकी 3 1 लाख डायमीटर वाले 1000 योजन वाले हैं, इनमें जो सरसों है उनकी संख्या से मैच होएगा वो या नहीं? नहीं, वो जो 3 बने हुए ना, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, वो तो सब 1 लाख योजन वाले, उनमें तो सब में 46 अंक प्रमाण ही आने वाली है। वो तो सब 46 अंक प्रमाण ही है, वो तो संख्या आती है। वो जो लास्ट वाला अनवस्था कुंड बन रहा है उसमें कितनी सरसों आई है, वो आई है असंख्या, वो आई है जगन्य परीत। तो भाई आपने खाली एक एक बार 46 करके एक दाना उसमें डाला ना, तो उस कुंड की संख्या से असंख्यात का संबंध नहीं है। वो कुंड तो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमको जिस संख्या पे पहुंचना है उसकी काउंटिंग के लिए कुंड बनाए गए हैं। हमको कहाँ पहुंचना है? हमको उस नंबर के द्वीप या समुद्र का डायमीटर लेना है। जब ये महाशलाका कुंड भर जाएगा, इतनी बार ये प्रोसेस करने के बाद में, तब हमको उस द्वीप पर पहुंचना है, उसका डायमीटर लेना है, इसके लिए कुंड भरे हैं। तो उस द्वीप का जो डायमीटर है और उसका जो गहराई है, उसमें अब कितनी सरसों भरी जाएगी, वो जो सरसों है
वो सरसों है असंख्यात, जगन्य परीत असंख्यात, सबसे मिनिमम असंख्यात है वो, सबसे मिनिमम असंख्यात। और उस सरसों की जो संख्या है असंख्यात, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो उत्कृष्ट संख्यात कहलाएगा। ठीक है। थोड़ा सा अभी पूरा समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि पहले तो ये इतने सारे कुंड बनाए और फिर उनका डायमीटर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो उसने के बढ़ने के बाद जब पहले कुंड में ही 40 अंक प्रमाण है, तो लास्ट वाले में तो कितने अंक प्रमाण बैठेगी? बहुत बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा बैठ जाएगी ना। और फिर ये कहते हैं कि जगन्य परिचय संख्या से एक कम करते ही संख्यात हाँ, निकल तो जाती है। आप समझो संख्यात भी कितना बड़ा होता है। हम समझ रहे हैं संख्यात ऐसे ही, हमको तो 46 अंक प्रमाण इतना बड़ा लग रहा है, संख्यात भी कितना बड़ा है, इससे ये समझ में आ रहा है। क्योंकि जगन्य परित संख्यात से एक कम होने पर उत्कृष्ट संख्यात होता है। और संख्यात वो आपको बताया था, समय अपना हो गया है। संख्यात मतलब मति शुद्ध ज्ञान का विषय है। तो मति शुद्ध ज्ञान का कितना विषय है, ये मति शुद्ध ज्ञान में जाना जा सकता है, इतना मति शुद्ध ज्ञान की पावर हो सकती है। और जो 100 वर्षों में एक दाना निकालने की परिभाषा है वो कैसी है? वो सागर की है, वो अलग है, वो भी उपमा मान में पड़ेगी। अच्छा, वो वो बाल है, वो दाना नहीं है, वो बाल है। संख्या में यही आते हैं। ये संख्या मान है, इसमें सरसों भरी है, वो उपमा मान में वहां बाल भरेंगे। वो सागर की गणना है, वो पल्ले की, सागर की। अभी वो इसके बाद करेंगे। आज पूरी नहीं उतनी गले में, पढ़ूंगी किताबों अभी में। कल करें, अभी आप लोग थोड़ा लिखा हो आप लोगों ने तो देखिएगा, फिर कल वापस से करेंगे। बोलिए रजनी जी, बोलिए। ये अनवस्था कुंड से जब सलाखा कुंड मान लीजिए एक एक करके भर गया, तो उसके बाद वापस से ये सलाखा कुंड में अनवस्था कुंड में जाएगा पहले एक बार। शलाका कुंड भर गया तो प्रति शलाका में एक दाना डाल के फिर वही अनवस्था कुंड वाली प्रोसेस नहीं, तो सलाखा कुंड से अब एक एक करके निकलेगा, अनवस्था कुंड का काम खत्म हो गया ना। से नहीं निकलेगा, शलाका कुंड को तो वैसे ही खाली करके वापस से उसको भरना है, तो उसको तो खाली कर दो ऐसे ही कहीं भी। अच्छा, कहीं भी हो जाएगा वो तो। हाँ, करना उसी को अनवस्था, वो तो मतलब माइंड में करना है ना, तो उसको तो समझ लो हमने खाली कर दिया फिर से। अच्छा, ठीक, इंटरेस्टिंग भी है पर बहुत टीडियस भी है। वो पहली बार में थोड़ा ऐसा लग रहा है, कल फिर से करेंगे, आ जाएगा। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई अगर हम 46 को 46 से ऐसे 4 बार करें तो ये उस नंबर का द्वीप या समुद्र आएगा, इसका मतलब ये हुआ। जो इसमें लास्ट सरसों का दाना डलेगा वो नंबर आ जाएगा, उस नंबर का द्वीप हो गया वो। नहीं होगा, क्योंकि जो द्वीप और समुद्र का नंबर उस पे आ रहा है ना, हम जो डायमीटर अगला बना रहे हैं उसमें कितनी, उसमें 46 अंक प्रमाण नहीं आ रही है। जो दूसरा अनवस्था कुंड बन रहा है उसमें 46 अंक प्रमाण नहीं आ रही, उसमें बहुत ज्यादा नंबर बता रही हूँ, साइज तो अब डिफरेंट होगा लेकिन नंबर वही होगा ना, नंबर वही होना चाहिए। हाँ, हर दाने पर एक द्वीप को और एक समुद्र को। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अब दूसरा अनवस्था कुंड जो बन रहा है उसमें जितनी सरसों आ रही है तो एक एक सरसों खाली हो रही है, तो वो 46 अंक प्रमाण नहीं आ रही ना, 46 अंक प्रमाण नहीं आ रही है, वो बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो आगे कहाँ जाके खाली होगा, इसलिए वो नहीं होगा, वो नहीं बनेगा। इससे एक चीज समझ में आती है कि जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो जगन्य परित असंख्यात से भी ज्यादा हैं, क्योंकि उसी नंबर पे हम जाके जो है वहां पे एंड हो जाता है जहाँ जगन परित संख्यात है, तो उसके बाद भी कुछ द्वीप समुद्र बचेंगे जो जगन परित संख्यात से ज्यादा हो। मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र हैं इसकी संख्या दी है शास्त्रों में। तो ये मतलब इस एक्सरसाइज से इतना पता चल गया कि जगन परित संख्यात से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी संख्या दी है वो पल्लियों में। हाँ दीदी, बस यही पूछ रही थी कि मैंने कहा ये स्वयंभू रमन द्वीप समुद्र के नजदीक में ही आ जाएगा क्या ये? नहीं, अभी बहुत दूर है स्वयंभू रमन द्वीप और समुद्र। मध्य लोक में टोटल जो द्वीप समुद्र हैं वो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के बराबर है। अभी पल्ले तो आया ही नहीं है, अभी तो ये असंख्यात आया है। ये समझेंगे वो, यानी 2.5 टाइम लगेगा अभी तक वहां पहुंचने में। बहुत, यानी मध्य लोक में जो द्वीप समुद्र है बहुत ज्यादा है, मतलब असंख्यात है, लेकिन ये तो जगन्य है तो उससे मिनिमम, तो जगन्य पड़ी थी।
ये तो भी कहीं बीच में जाके खाली हो गया है। ये जो जगन्य परित संख्यात की आई है, ये कहीं बीच में ही जाके खाली हो गया। चलिए आज वो मैंने एक बार में भी थोड़ा बता दिया पूरा, ताकि आपको हो जाए। कल फिर से अपन करेंगे और थोड़ा आप लोग थोड़ा देखो समझने का तरीका क्या है, ये खड्डे ये बनाना, खाली करना, भरना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना। बोलिए। ये सारी एक्सरसाइज में जो आखिरी फिगर आएगा उसमें एक कम करते तो वो संख्यात हो गया। हाँ तो मतलब ये तो सब संख्यात ही है ना, द्वीप समुद्र तो असंख्यात है। हाँ, अभी तो ये संख्यात से एक अधिक ही जम्मू मिला है, इसमें तो वो तो अभी मध्यलोक में, स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र तो बहुत दूर है अभी, क्योंकि ये तो अभी मध्यलोक में संख्यात है। असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो रमण समुद्र तो वो स्वयंभू रमण समुद्र तो बहुत आगे है, कहाँ अभी तक बहुत पहुंचा है। आगे, ये बिल्कुल। तो संख्यात तक की पहुंची है अभी गिनती। हाँ, संख्यात से एक ही तो बड़ा है नंबर। हाँ, संख्यात से एक ज्यादा तक गिनती पहुंची है, असंख्यात तक कहाँ पहुंची। एक्चुअल में तो ये जो हम कह रहे हैं ना, वो द्वीप का नंबर जो भी है, ये तो जगन्य परित संख्यात उस द्वीप का नंबर नहीं है। ये तो उस द्वीप का जो व्यास है और उसमें जो सरसों हमने भरी है, उस सरसों की संख्या है, उस द्वीप की संख्या नहीं। जगन्य परित संख्यात वाला जगन्य परित हाँ, लेकिन संख्यात वो गिनती तो है ना कि भाई इतना संख्यात वर्ड तक तो पहुंची ना वो, और वो असंख्यात है हाँ द्वीप समुद्र। हाँ, तो स्वयंभू रमण समुद्र तक तो पहुंच ही नहीं पाए अपन आगे। हाँ नहीं, अभी नहीं पहुंचे। देखो यहाँ जो, देखो मैं पढ़ के दिखाती हूँ यहाँ से। देखो, इस अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों है, ये अंतिम अनवस्था कुंड का द्वीप का नंबर नहीं है जगन्य परित संख्या, जो अपन कर रहे हैं ना बार बार में। अंतिम अनवस्था कुंड वाला जो द्वीप का मतलब जिसका साइज का अपन ने अनवस्था कुंड बनाया है, वो द्वीप नहीं है असंख्यात। इस अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों आई है, वो सरसों का प्रमाण वो जगन्य परित संख्या है। ये अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों आई है, ये सरसों वो जगन्य परित संख्या। मैं ये कुछ स्लाइड्स आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगी, लेकिन आप लोगों को लिखना है कॉपी में, ठीक है ना। वो क्योंकि मोबाइल में तो मोबाइल में ही रह जाता है, वो कहीं का कहीं चल जाता है, वो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं लिखवा नहीं रही हूँ, यहाँ पे लिखने में भी टाइम लगता है, और मेरे पास पूरा मतलब वैसे लिखा हुआ नहीं, तो इसमें से बीच बीच में से जो अपने काम किए वो मैं स्लाइड्स भेजूंगी, आप लोगों को कॉपी में लिखना है उसको। तो अभी लिखना इसलिए है कि एक बार में याद नहीं होता है, भूल ही जाएंगे। तो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, तो कभी दोबारा खोल के पढ़ेंगे तो याद आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। अभी समय बहुत हो गया है और बहुत सारे लोग तो भाग गए हैं, आधी संख्या रह गई है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। कांता आंटी, आप कुछ पूछ रहे? नहीं, ठीक। कोई बोलेंगे आप लोगों में से? जिनवाणी स्तुति। मीना चाची, आप बोल दीजिए। नहीं, यहीं से बोलना है ना दीदी? हाँ हाँ। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव गायक, सहज जीवन हमारा है, सहज ऐश्वर्य में मुक्ति, अनंतों गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में, सहज जीवन हमारा है।